नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास। तो ये आपका मध्यावधि पाठ परीक्षा के हिसाब से बनाया जा रहा है 2020-21 विषय हिंदी चलो अ वाला ही है। इस वीडियो में हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा संकेत बिंदुओं के आधार पर सामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लेखन, और एक होता है लघु कथा लेखन। ये आपको दो समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लगभग एक जैसे कई बार दिखाई देते हैं, ठीक है, तो क्यों ना इनको एक साथ ही बताया जाए। तो सबसे पहले देखो आपके प्रश्न पत्र में कहाँ पे ये आता है, ठीक है, तो लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये रचनात्मक लेखन में, ठीक है, ये आए इस प्रकार से। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पे होता है, ये कह रखा है इसने, संकेत बिंदु के आधार पर देता है। कहाँ पे चला? संकेत बिंदु, ठीक है, संकेत बिंदु के आधार पर, संकेत बिंदु के आधार पर 250 से 250 शब्दों में लिखिए। पहला है जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है, ये कुछ बिंदु हैं, इस बिंदु के आधार पर लिखना है। स्वच्छता अभियान संकेत बिंदु कुछ यहाँ पे दे रखे हैं आपके। जनसंख्या वृद्धि एक समस्या संकेत बिंदु दे रखे हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ के लिखना है। इसमें देखो एक लघु कथा होती है, देखो यहाँ पे इन्हें लिख रखा है एक लघु कथा लेखन। लघु कथा में क्या होता है, देखो इसमें कुछ स्पेशल करके नहीं आया कि लघु कथा लिखिए, ठीक है, किसी प्रकार से नहीं आया कि लघु दैनिक है और यहाँ पे संवाद लेखन है, संवाद ही है, लघु कथा करके नहीं दिया है, ठीक है। तो लेकिन आपकी वर्कशीट में कराया गया है लघु कथा, तो मैं आपको साथ ही साथ दिखाता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। आपका 2 अक्टूबर को आया था, 2 अक्टूबर को आएगा, तो ठीक है। नीचे कुछ दिए गए चित्र, वैसे चित्र के आधार पर कभी नहीं आता प्यारे बच्चों, शायद आ सकता है कि इनको संकेत इस प्रकार से, संकेत देखो, संकेत के आधार पर इससे प्रेरित होकर दक्षिण अफ्रीका आंदोलन डिब्बे में निकाल दिया गया। काले लोगों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने बहुत बुरा अनुभव सहना पड़ा, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका संकेत आ सकता है, इसके ऊपर लिखना होगा। अगर महात्मा गांधी के ऊपर आप लिखना चाहते हैं तो मैं एक बार इसकी वर्कशीट दिखा देता हूँ। तो वर्कशीट कौन सी है आपकी प्यारे बच्चों? 39। तो काफ़ी खोज से मशक्कत करते हुए मेरे को ये वर्कशीट मिल गई, तो मैं सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसे एक बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा और इस प्रकार से ख़त्म हो जाता है ये, ठीक है। और दूसरा है इसमें आपका, अगर पेज पलटूँ, वर्कशीट में कौन सा करा रखा है आपका 48 में। 48 में दिया गया है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, फिर इसी प्रकार से हिसाब से देखो यहाँ लघु कथा है, ठीक है। यही चीज़ इन्होंने चित्र छाप के यहाँ पे दे दी, चित्र छाप दिए, ठीक है, लघु कथा था ये आपका, ठीक है, ये भी आपका लघु कथा है। अब यहाँ पे इन्होंने संकेत भी दे रखे हैं, कुछ संकेत भी दे रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस लघु कथा में क्या होता है आपका। और मैंने इसमें आप लिखवाया था, अगर चित्र वाला आपके पास शायद ही आए, लेकिन संकेत करके आएगा प्यारे बच्चों, संकेत जो उन्होंने बोल रखा था ना, संकेत करके। तो इसकी वर्कशीट मुझे नहीं मिल पा रही है, काफ़ी खोजने के बाद भी इधर उधर मुझे दिखाई नहीं दी, तो इसी वजह से इसकी आपको वर्कशीट की वीडियो देखनी होगी 48, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आपका था एक 36 वर्कशीट थी, निम्न गद्य लेख की एक विधा है, ठीक है, निबंध गद्य लेखी की एक विधा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे हर बार कहा जाता है संकेत बिंदु ही संकेत बिंदु थे, इस आधार पे आपको एक चीज़ें लिखनी थी। संकेत बिंदु को पढ़ने के बाद वर्कशीट आप लोगों ने 36 कर ही रखी है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए मैंने खोजी और ये आपकी वर्कशीट मिल गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। इसमें शीर्षक देना होता है, शीर्षक ध्यान से, भारत और भारत की आज़ादी, इस प्रकार से शीर्षक दिया था मैंने। इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने लोगों ने पहले भी बना रखा है, तो काफ़ी आसानी होगी, ठीक। तो ठीक है, इस प्रकार से इसके स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पेज 2 पर इस प्रकार से पढ़ते 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 अब यहाँ पहुँच गए थे, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वर्कशीट 55 में देखो यहाँ पे शीर्षक देना था अनुच्छेद लेखन, ठीक है, वही है। फिर अनुच्छेद लेखन द्वारा संकेत के नीचे दिए गए तस्वीर भी दी जा रही है। देखो संकेत के लिए यहाँ पे देखो कुछ संकेत बिंदु दी जाएंगे, लेकिन तस्वीर के बारे में अभी तक पेपर में नहीं आया है, ठीक है। तो आप हो सकता है कुछ पॉइंट्स देते हैं यहाँ पे, एक देख के आपको सेलेक्ट करना था और
भारतीय त्यौहार बना कोरोना। यहाँ पे एक शीर्षक लिखना था, तो वर्कशीट 55 थी, इसको देख के लिखना था। तो ठीक है, भारत त्यौहारों का देश, भारत त्यौहारों का देश है जहाँ पूरे साल अलग अलग त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में सभी धर्मों के लोग अपना त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो हिंदू की दिवाली हो, मुस्लिम की ईद हो, सिखों की लोहड़ी हो या फिर ईसाइयों का क्रिसमस हो। भारत में सभी त्यौहार खुशी और जुनून के साथ मनाए जाते हैं। इस महीने में आने वाले त्यौहारों को मनाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। दुकानों में पहले से कम भीड़ है, लोग एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रह रहे हैं और कोरोना दोबारा फैल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा पेज पे है। ठीक है, 200 से 250 शब्दों में लिखना होगा और नीचे लिख सकते हैं गो कोरोना गो, कम वैक्सीन कम। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका है ये लघु कथा। एक लघु कथा आ जाती है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इसको देख के आपको एक लघु कथा यहाँ बनानी थी। ठीक है, तो संकेत बिंदु नहीं दिए, यहाँ पे संकेत के तौर पर चित्र दिए गए हैं। हो सकता है कुछ आपका आपकी बार आ जाए। ठीक है, तो इस वर्कशीट का भी जो आंसर था ना वो मुझे मिला नहीं, तो आप 69 वर्कशीट सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास इतनी सारी वर्कशीट बिखर गई, हिंदी की वर्कशीट सबसे ज़्यादा बिखरी हुई है। इन्होंने कोई भी लयबद्ध जो पाठ है वो समाप्त कराया ही नहीं। कभी ये कभी 30 में 3-5 करके चल रहे थे, थोड़ी सी दुविधा आई थी, लेकिन कोई नहीं, आप समझदार बच्चे हैं, सर्च करके उसे देख सकते हैं। अब ये देखिए दोबारा से कहा गया है शीर्षक लिखना है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ है वो लिखना गया यहाँ पे, त्यौहार शीर्षक अनुच्छेद लिखिए, एक अनुच्छेद। ठीक है, इसे लघु कथा। ठीक है, और आपका निबंध। ठीक है, कई बार आता है लघु कथा लेखन। ठीक है, या तो अनुच्छेद लेखन। अब वही है आपका घुमा फिरा, अगर क्वेश्चन घूम के आ जाता तो बच्चे कहते हैं ये क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से लिखने के लिए आपको इसका आपकी बार यहाँ पे देखो कुछ नीचे चित्र दिए गए थे, तो दिवाली जैसा लग रहा है, तो बस दिवाली के ऊपर लिखा था हमने। तो दिवाली के ऊपर आप तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं अच्छे से, या अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं। 58 का आंसर इस प्रकार से है। दिवाली का त्यौहार भारत में और अन्य सभी देशों में बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बाहर भी मनाया जा रहा है दिवाली का त्यौहार, ये खास बात है, देख रहे हो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी इसमें आपको दिखा के स्क्रीनशॉट देख के और आगे चलना चाहता हूँ। दीप जलाने की प्रथा के साथ साथ पटाखे जलाने का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ गया है। भले ही यह दिवाली उत्सव की खुशी को दिखाती है, पर यह अच्छा कार्य नहीं है, क्योंकि इसके कारण दिल्ली में त्योहारों के साथ की साख खराब हुई है। ठीक है, प्रदूषण बढ़ रहा है जिसको हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो धुआं होता है फेफड़ों में जाता है, बड़ों लोगों को दिमाग खराब कर देता है, फेफड़ा भी खराब होता है, दिमाग अलग से खराब होता है, बच्चों को दूर भगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए और हमें पटाखे जलाने से परहेज करना चाहिए। हमें अपनी शिक्षा का दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रदूषण से हमें कितना खतरा है यह जानने के बाद हमें इसे रोकने का कार्य करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक थे, ठीक है, लघु कथा लेखन को लेके, ठीक है, और आपका सांख्यिकीय बिंदु आधार पर अनुच्छेद को लेके, ठीक है, 80 से 100 शब्दों वाला कह रहा है। ठीक है, जबकि जो आपका पिछली बार पेपर में आया था 80 से 100 शब्दों वाला, तो पिछली बार कहाँ गए भाई साहब, ये 200-250 शब्दों में है। तो अच्छा है कि अब की बार आपको कम शब्दों में लिखना होगा ये। और जिसने बच्चों अब यहाँ पर आके देख रहे हो, देख लो 25/9/2019 को हुआ था। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा कम लिखना होगा, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी। बाकी उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर मदद मिला हो, अगर आपने हाँ थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो वीडियो तो लाइक जरूर कर दे, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप सभी प्यारे बच्चों के लिए इसी तरह मैं आगे और भविष्य में भी वीडियो लेके आता रहा हूँ। माय सीबीएसई क्लासेस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।